अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, खैरियत से आप लोग? अच्छा मुझे बताएं कि असाइनमेंट्स कर लिया आप लोगों ने? जो 3 शीट्स आपको प्रोवाइड की गई थी कर लिया आप लोगों ने? ठीक हो गया, गुड हो गया। चलें फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखें लास्ट क्लास हमने जो पढ़ी थी वो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक हमने पढ़ी थी, ऐसा ही है। तो आज हम आगे प्रोसीड करते हैं। आज हम पढ़ते हैं कमेंट्स एंड को ऑथरिंग को। अब देखें कमेंट्स एंड को ऑथरिंग होता क्या, पहले तो ये समझते हैं। देखें कमेंट्स का मतलब ये होता है, आपको याद होगा जब हमने एमएस वर्ड स्टार्ट किया था, जब हमने पावर पॉइंट में भी ये हम टास्क पढ़ के आ चुके हैं। जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी वर्कबुक को क्या करते हैं, फाइनल करते हैं, तो हमें क्या करवाना पड़ता है उसको? हाँ, उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्या करवाना पड़ता है? नहीं, उसको वेरी गुड, रिव्यू करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है? रिव्यू। अब देखो रिव्यू करने के भाई 2 तरीके हैं। एक तो खुद आप रिव्यू कर लो, लेकिन आप जो रिव्यू करोगे ज्यादा अच्छा इतना रिव्यू नहीं करोगे। लेकिन एक बंदा जो एक्सपर्ट है इस काम का, जब वो रिव्यू करेगा, ऑब्वियस सी बात है वो अच्छा रिव्यू करेगा, वो आपकी मिस्टेक्स भी निकालेगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप अपनी फाइल किसी बंदे को देते हो या कोई बंदा आपको फाइल देता है, ठीक है, तो होता क्या है कि भाई आप उसकी गलतियां निकाल सकते हो किसी बंदे की फाइल से, और या कोई बंदा आपकी गलतियां निकाल सकता है। समझ आ रही है? तो ये किया जाता है कमेंट्स के जरिए से। समझ में आ रही है? तो किस तरह से करते हैं इसको हम देखते हैं। अच्छा देखें, इसमें कमेंट्स और को-ऑथरिंग में करना क्या है, इसका पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। वैसे एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। देयर मे बी टाइम्स व्हेन यू वर्किंग ऑन अ वर्कबुक एंड फाइंड दैट यू नीड द हेल्प ऑफ अदर। दूसरा केस ये हो सकता है कि जब आप अपनी वर्कबुक पे काम कर रहे हो और आपको किसी जगह पे किसी बंदे की नीड है। समझ आ रही है? आपने कोई सवाल पूछ लिया कि भाई मुझे बताओ कि इसके आगे मुझे कौन सा फार्मूला लगाना है, इसके आगे मुझे क्या करना चाहिए, आपने सजेशन ले ली, ठीक है। तो एक्सेल ऑफर 2 पावरफुल फीचर दैट अलाउ यू टू वर्क विद अदर ऑन द सेम स्प्रेडशीट। ठीक है, तो एक्सेल हमें 2 क्या देता है, फंक्शन देता है, टूल देता है, जिसके जरिए से आप क्या कर सकते हो, उसी फाइल पे दूसरे लोगों के साथ क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। एक है कमेंट्स का, दूसरा है को-ऑथरिंग का। देखें कमेंट्स का मतलब तो समझ आ गया कि आप किसी भी सेल के बारे में, किसी भी पॉइंट के बारे में क्या करते हो, आप कमेंट देते हो, पॉइंट ऑफ करते हो, भाई यहां पे ये चेंजेस कर लो। लेकिन को-ऑथरिंग क्या चीज है भाई? को का मतलब होता है कोलैबोरेटिव, एक साथ। समझ आ रही है? हेलो, ठीक है। और ऑथरिंग का मतलब होता है अथॉरिटी, यानी कि ऑथराइज कर देना, किसी को एक्सेस दे देना एक ही फाइल का। तो जब एक ही फाइल को 2 बंदे रियल टाइम में इस्तेमाल कर रहे हो, आपने यहां से कमेंट दिया मुझे बताओ यहां पे क्या फार्मूला लगाऊं, वहां से उसने फाइल पे देखा, फौरन से आपको बताया यहां पर ये फार्मूला लगाओ, ठीक है। तो रियल टाइम जो कम्युनिकेशन होती है, जैसे गूगल शीट पे आप लोग करते हो। गूगल शीट पे क्या होता है, एक फाइल को मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, एक बंदे ने वहां खोला हुआ है, एक ने अमेरिका में खोला हुआ है, एक ही फाइल के अंदर 10 लोग बैठ के काम कर रहे हैं। तो ये काम आप इसमें भी कर सकते हो, लेकिन ये काम यहाँ पे करने के लिए आपको पेड वर्जन लेना पड़ता है, 365 वाला वर्जन आपको लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि आप अपनी फाइल को शेयर करवा सकते हो। अपनी फाइल को शेयर कर दो किसी के साथ, तो बंदा क्या करेगा, अपने कंप्यूटर पे उसको खोल के एडिटिंग वगैरह करके वो काम कर सकता है, ठीक है। खैर उसको भी हम देखते हैं। तो कमेंट का मकसद समझ में आ गया। अच्छा भाई, अब हम देखते हैं कि भाई किस तरह से हमने अपनी वर्कबुक को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना है। तो हम एक काम करते हैं, हम इनकी फाइल ओपन कर लेते हैं। तो यहां से हम प्रैक्टिस वर्कबुक निकालते हैं और यहां से इसको ओपन कर लेते हैं। तो भाई देखिए यहां पे एक शेयर का बटन आ रहा है आपके पास। इस शेयर के बटन पे आपने क्लिक करना है। देखिए इस शेयर के बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे कहेगा कि भाई सबसे पहले इस फाइल को अपनी क्लाउड में सेव करो। क्लाउड क्या है? वन ड्राइव हमारे पास जो है क्लाउड स्टोरेज है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वालों की। और गूगल ड्राइव क्या है? गूगल वालों की स्टोरेज है, क्लाउड। तो हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर हम इसको यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सेव कर लेते हैं किसी, लेट से इधर सेव कर लेते हैं। जैसे एक बच्चे की यहाँ पे आईडी ओपन हुई है वन ड्राइव की, तो हम यहाँ पे जाते हैं और इसको
कोई भी नाम देके हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव कर लिया मैंने, और जैसे ही मैंने इसको क्लाउड में सेव किया तो कुछ ही देर के बाद इंटरनेट का कनेक्शन होगा तो सेव हो जाएगा। अब यहां पे देखें, आपसे पूछ रहा है कि आप लोगों को यहां पे इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप क्या करेंगे, यहां पे आप क्लिक लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे, जैसे मैं लिखता हूं @gmail। ठीक है, और क्या करता हूं, थोड़ा सा वेट करता हूं, तो देखिए यहां पर क्या करेगा, सर्च करने के बाद इसको एक्सेस मिल जाएगा इस आईडी को। तो ये फाइल आएगी कहां पे? ठीक है, यहां पे मैं शेयर पे क्लिक करता हूं, अब यहां पे ईमेल चला जाएगा यहां पर। ठीक है, तो यहां से होगा क्या कि अगर आप इसी आईडी के साथ अपनी वन ड्राइव की आईडी खोलोगे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आपके पास आपकी वन ड्राइव में इस फाइल इस डॉक्यूमेंट की फाइल आई भी होगी, आप उस पर क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। या दूसरा क्या है कि आप यहां से शेयरेबल लिंक ले लो। ठीक है, एडिट वाला लिंक है और व्यू ओनली वाला लिंक है। आप एडिट वाले लिंक पे क्लिक करते हो और यहां से क्या करते हो, आप इसको कॉपी करते हो। कॉपी करने के बाद आप किसी भी ब्राउजर पे जाके आप यहां पे लिंक पेस्ट करते हो, किसी बंदे को व्हाट्सएप के थ्रू लिंक पेस्ट करते हो, तो बंदा क्या करेगा, डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, वन ड्राइव देखो ओपन हो गई। लेकिन क्या कह रहे हैं, अब देखो यहां पे आप कुछ एडिट नहीं कर पा रहे हो। हाँ देखें, मैसेज क्या दे रहा है कि भाई नवीदुर रहमान जीमेल इज एडिटिंग दिस वर्कबुक। नवीदुर रहमान क्या कर रहे हैं, इस वर्कबुक पे काम कर रहे हैं। आप तब इसको एडिट कर पाओगे जब वो क्या करेगा, इसको क्लोज कर देगा। अब मैं वहां से क्लोज करूंगा फिर मैं इसको यहां पे एडिट कर पाऊंगा। समझ में आ रही बात? तो मैं कहता हूं व्यू ओनली पे ही खोल दो। तो लिंक के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, और आप उसको इनवाइट सेंड करके भी आप क्या कर सकते हो, ये काम आप कर सकते हो। समझ में आ गई बात? तो ये एक तरीका है क्या करने का। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि वो बंदा भी काम करता रहे और मैं भी काम करता रहूं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पेड वर्जन आपको खरीदना पड़ेगा 365 वाला। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा आगे चलते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूं, यहां से फाइल पे जाते हैं और इसको मैं कैंसिल करता हूं। और यहां से देखें हमारे पास क्या है, यहां पे कमेंट्स वाला काम करना है। ठीक है, तो कमेंट कहां मिलेगा, रिव्यू वाले टैब में मिलेगा। तो यहां पर हम जाते हैं, देखें अगर मुझे इसके मुतालिक कमेंट देनी है, मैं न्यू कमेंट पे क्लिक करता हूं, भाई आप चेंजेस कर लो जो भी यहां पे चेंजेस करनी है। ठीक है, इसके बारे में कमेंट देनी है, क्लिक करूंगा, न्यू कमेंट पे क्लिक करूंगा और यहां से मैं कोई भी कमेंट दे सकता हूं। जहां जहां मैं कमेंट देना चाहता हूं मैं क्लिक करूंगा और वहां पर मेरी कमेंट ऐड हो जाएगी। समझ आ रही है? मैंने कमेंट डिलीट करना है, सिलेक्ट करूंगा, डिलीट कमेंट पे क्लिक करूंगा, कमेंट मेरी डिलीट हो जाएगी। मैं चाहता हूं ये कमेंट मेरी शो हो जाए, अच्छा इस पे, तो यहां पे शो करूंगा तो देखो कमेंट शो हो जाएगी, हाइड करूंगा तो कमेंट हाइड हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं जितनी भी कमेंट्स हैं वो सारी की सारी शो हो जाएं, तो शो ऑल करूंगा तो सारी की सारी कमेंट्स क्या हो जाएंगी, शो हो जाएंगी। अब मैं यहां पे मौजूद हूं, प्रीवियस पे क्लिक करूंगा, प्रीवियस पे चला जाएगा, नेक्स्ट पे करूंगा तो नेक्स्ट पे चला जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? तो मूव करने के लिए, तो अगर किसी कमेंट को एडिट करना है आप उसको सिलेक्ट करें, एडिट पे क्लिक करें, तो आप उस कमेंट को क्या कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। आपने सारी कमेंट्स को हाइड करना है तो इस पे क्लिक करेंगे तो सारी कमेंट्स क्या हो जाएंगी, आपकी हाइड हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास क्या है, कमेंट्स और इसका ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। और लास्ट में देखें मैं आपको बता भी देता हूं, ये सारा कमेंट ऐड करना डिलीट करना हमने देख लिया। तो देखें यहां पे आपसे कह रहे हैं co-authoring, another collaboration tool is co-authoring which allow other to view and edit your workbook in a real time, जो कि दूसरों को रियल टाइम में आपकी वर्कबुक एडिट और क्या करने में मदद देता है, व्यू करने में मदद देता है। ठीक है, क्या कहते हैं, रियल टाइम co-authoring रिक्वायर ऑफिस 365 सब्सक्रिप्शन, तो आपको इसकी क्या लेनी पड़ती है, 365 की सब्सक्रिप्शन आपको लेनी पड़ती है। भाई क्लियर है यहां तक? चलें आगे। अच्छा भाई नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इंस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग वर्कबुक। अब देखें डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर हम पढ़ के आ चुके हैं। डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर क्या काम करता है बताएं जरा। ठीक हो गया, वेरी गुड। देखिए अक्सर क्या होता है कि जब भी आप किसी बंदे को अपनी फाइल शेयर करते हो ना कंप्लीट करने के बाद, तो आप चाहते हो कि भाई इसमें जो कमेंट्स लगी हुई हैं वो ना जाएं। ठीक है, अब कमेंट 100 से ज्यादा लगी हुई हैं, ठीक है, तो आप एक एक को डिलीट करोगे, बड़ा टाइम लगेगा, टाइम भी आपके पास नहीं, और आप चाहते हो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी शेयर ना हो।
कि भाई किस बंदे ने कहाँ पे एडिट किया है डॉक्यूमेंट को, ठीक है, कौन सा प्रिंटर कनेक्टेड था, कौन से फ्लोर का प्रिंटर इसके साथ कनेक्टेड था, ठीक है, आपने ऑफिस के कंप्यूटर पे एडिट किया है, आपने घर के कंप्यूटर पे एडिट किया है, इस ऑथर का नाम क्या था, कंप्यूटर का नाम क्या था, ये सारी इंफॉर्मेशन आप क्या करते हो, आप हटाना चाहते हो, ठीक है। तो हटानी भी चाहिए किसी बंदे को शेयर करने से पहले। तो फिर हम क्या करेंगे, इंस्पेक्टिंग डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो देखें क्या कह रहे हैं, बिफोर शेयरिंग अ वर्कबुक यू विल वांट टू मेक श्योर इट डज नॉट इंक्लूड एनी एरर और इंफॉर्मेशन यू वांट टू कीप प्राइवेट, ठीक है। फॉर्चुनेटली एक्सेल इंक्लूड सेवरल टूल टू हेल्प फाइनलाइज प्रोटेक्ट योर वर्कबुक इंक्लूडिंग द डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर एंड प्रोटेक्ट वर्कबुक फीचर, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे दो टूल्स हैं जो कि क्या करते हैं, आपको फाइनलाइज करने में हेल्प करते हैं। बस जल्दी से देखते हैं फिर नमाज की तरफ निकलते हैं। अच्छा देखें भाई, ये ऑप्शन कहाँ मिलेंगे, फाइल में बैक स्टेज व्यू में जाओगे, इन्फो पे आपने जाना है, देखो प्रोटेक्ट वर्कबुक आ रहा है, अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है, नीचे देखो आ रहा है मार्क एज फाइनल, इस पे क्लिक करोगे, ओके करोगे, तो अब क्या होगा, आपकी जो फाइल कोई भी ओपन करेगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, मार्क एज फाइनल लिखा हुआ आएगा। तो उसको मैसेज आएगा कि भाई ये बंदा इस फाइल पे काम कर चुका है, लिहाजा आपको इस पे काम करने की जरूरत नहीं है। भाई समटाइम होता है ना, अखलाकन लिखा हुआ होता है कि भाई यहाँ पे कचरा फेंकना मरना है, लेकिन कुछ डीट लोग क्या करते हैं, फिर भी फेंकते हैं। तो डीट बंदा क्या करेगा, एडिट एनीवे पे जाके क्लिक करके फिर भी एडिट कर देगा। समझ में आ रही है, रेड सिग्नल होता है कि भाई रुकना है, ग्रीन होता है चलना है, लेकिन कुछ लोग फिर भी ट्रैफिक को क्या करते हैं, तोड़ के जाते हैं। तो फिर वार्डन खड़ा होता है पेनल्टी लगाने के लिए, है ना, फिर कचरे वाले नीचे बड़ी बेहतरीन किस्म की गालियां लिख देते हैं, ठीक है, चलो कभी कुछ तो होगा भाई। तो कहने का मतलब क्या है कि एक्सेल को भी पता था ऐसे डीट लोग पाए जाते हैं, तो उसने कहा कि भाई पहले शरीफों वाली हरकत करो, एडिट एनीवे वाला ऑप्शन डाल दो, ताकि एक्सीडेंट चेंजेस से आपकी जान छूट जाए, कि कोई बंदा गलती से खोलता है, कुछ बटन दबाया तो चेंजेस हो गए, इससे बचना चाहते हो तो आप ये काम कर लो, ठीक है। लेकिन अगर कोई डीट बंदा है तो उसके लिए क्या करना है, आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। आप यहाँ पे जाओ, आप प्रोडक्ट वर्कबुक पे जाओ और इनक्रिप्टेड विद पासवर्ड कर दो, आप क्लिक करो, पासवर्ड इंटर करो, दोबारा री इंटर करो पासवर्ड और ओके कर दो। लेकिन आपने फाइल को क्या करना है, सेव लाजमी करना है। अब इसको मैं सेव करता हूं, और सेव करने के बाद इसको कैंसिल करते हैं, और जब आप क्या करोगे, फाइल को ओपन करोगे तो क्या होगा, उस पर पासवर्ड लगा हुआ होगा, ठीक है। देखें पासवर्ड आ रहा है 123 और 123 के साथ ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा जी, आखिरी चीज देख लेते हैं, फिर छुट्टी करते हैं। अच्छा देखें, डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर देखें भाई, यहाँ पे आएंगे, सेकंड वाला ऑप्शन है, चेक फॉर इश्यूज पे आएंगे, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे और सारों को चेक लगाने देंगे, इंस्पेक्ट कर देंगे। देखें बता रहे कि भाई यहाँ पे कमेंट्स भी हैं और आपके डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज भी हैं, आप रिमूव कर दें, नहीं रखना चाहते कमेंट्स, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी नहीं रखना चाहते, रिमूव कर दें और आप उसको री इंस्पेक्ट करें। अब देखें, दोबारा इंस्पेक्ट करें तो अब देखें सारी चीज़ें आपकी क्या है, यहाँ पर क्लियर हैं। हाँ, ओरिजिनल में देखो, इसलिए वो आपसे पहले कहता है कि अपनी फाइल को आप डुप्लीकेट लगा के सेव कर लो, क्योंकि जो चेंजेस इसमें होंगी वो परमानेंट होंगी, वो आप उसको रिस्टोर नहीं कर पाओगे। समझ में आ गई बात। तो भाई अभी नमाज पढ़ के आपने आनी, वापसी पे आप क्या करेंगे, जिन बच्चों के प्रीवियस 3 शीट्स रह गई वो उनको कंप्लीट करेंगे और असाइनमेंट नंबर 25 और 26 करेंगे। फिर देखिए टाइम बचता है तो आपने एक्सेल को प्रीवियस क्या करना है, सारा एक दफ़ा रिवाइज करना है, ठीक है। और आने वाली क्लास में हम बाकी के 3 टॉपिक्स कवर करेंगे और हमारा आप कह लें कि ये एक्सेल जो है ना, ये हमारा एक्सेल ख़त्म हो जाएगा। और हम फिर उसके बाद इसको ख़त्म करने के बाद हम क्या करेंगे, मेन 2 शीट्स पे काम करेंगे, ठीक है। एक कौन सी, हमारी मार्क शीट, और एक हमारी दूसरी होगी सेल शीट। फिर उसके बाद हम एडवांस एक्सेल की तरफ जाएंगे, ठीक है। चलें।